या क्या कहते हैं, इसी का मैंने एक अनम्यूट करने के लिए आपको दे रखा है, राइट? ओके, नाउ यू कैन ट्राई। नहीं हो रहा, हो गया है। यस सर, हो गया। हाँ, हेलो। हो गया सर, हो गया। यस सर, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ। श्योर श्योर श्योर। हेलो हाँ हाँ, कीजिए कीजिए। सर, आप पहले हो अलाउ तो कीजिए। ओके, हाँ कीजिए। सर इसमें ना मैंने वर्डप्रेस खोला था तो वर्डप्रेस आ नहीं रहा था। ये पूछना था मुझे आपसे कि वर्डप्रेस आएगा कैसे, क्योंकि मैंने इससे मैं जैसे ही ऑन करती हूँ ना तो मुझे वर्डप्रेस एक बार बता दो कैसे आएगा। स्टार्ट कीजिए एक बार इसको। दोनों कर दिए। ठीक है, मिनिमाइज कर दो। कर दिया। हाँ, ब्राउजर खोलिए। फायरफॉक्स खोल लूँ, चलेगा? कोई भी खोल लो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। डन। अभी खोलिए, खोलिए लोकल होस्ट। आपने कहाँ पर इंस्टॉल किया है वर्डप्रेस? यहाँ मत डालिए, यहाँ यहाँ नहीं, ऊपर डालना है। ऊपर। लोकल होस्ट स्लैश। नहीं नहीं, एक आपने सेकंड सर। आपने कौन से फोल्डर में इंस्टॉल किया है वर्डप्रेस? सी ड्राइव में हुआ था। अरे नहीं नहीं, लोकल होस्ट के htdocs डॉक्स के अंदर कौन से फोल्डर में? WP जो जैसे से हाँ, तो आपने बताया स्लैश था वैसे ही। WP लिखिए। WP स्लैश स्लैश WP dash admin for the admin login. WP डैश admin, एडमिन। और कुछ? बस एंटर कीजिए। Done. हाँ, ये हो गया लॉगिन। आपका यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। ओके सर, तो इसमें WP डाल के जैसे आपने बताया था वीडियो हाँ, में जिस और फोल्डर में पासवर्ड आपने सॉफ्ट सॉल्वेट है। जिस फोल्डर में आपने किया है उसी फोल्डर में जाके सेव होगा ये। ओके ठीक है। सर ये लॉगिन नहीं हो रहा। अब वो मुझे नहीं पता ना कि आपने पासवर्ड क्या डाला था उस टाइम पे। सॉफ्ट सॉल्वेट। आप यहाँ पे डैश क्यों डाल रहे हो? यहाँ पे डैश मुझे क्यों डाल लगा रहे हो ऊपर? नहीं, डैश नहीं पे डाला तो नहीं हो रहा, तो मुझे लगा डैश डाल के हो जाएगा। क्यों डैश डाल के क्यों हो जाएगा? आपने यूजर नेम डैश डाला था क्या? ना, एक बार राइट्स को एक्सेप्ट मैं कीजिए। देख लेती हूँ। अप्रूव कर दिया मैंने। छोड़ो एक बार। पासवर्ड याद नहीं है, भूल गए? नहीं, पासवर्ड जो सेम आपने डाला था वही डाला था मैंने चेंज नहीं किया था। तो फिर खुल क्यों नहीं पासवर्ड रहा? तो सॉफ्ट ऐसे सॉल्वेट ही लॉगिन था।
इसी का ठीक है, ओके, आप पासवर्ड सेव सेव सेव। वो आप सेव कर लेना, वही है WP यूजर नेम है, पासवर्ड सॉफ्टवेयर है। ओके ठीक है। ओके, एनीथिंग एल्स? नो सर, तो वर्डप्रेस हो जाएगा मेरा ओपन? हाँ हो गया आपका, ठीक है, ओके ओके सर, ओके। थैंक यू। हाँ, एनीवन एल्स हु हैव देयर किसी को डाउट्स हो? सर मेरा चेक कर लीजिए एक बार। कौन सुमंत बोल रहा है? यस सर, सुमन हाँ सुमंत, अपनी स्क्रीन शेयर कीजिए सर। हाँ यस जी। सर। नहीं, इतना कंटेंट नहीं डालना था ना हमको, आपने क्या बनाया है ये बेसिकली? ये ये कंटेंट डालने के लिए कहा आपको, मैंने ये तो नहीं सम कहा। ये इंट्रोडक्शन के बाद मैंने ये डाला था, इंट्रोडक्शन में ये डाला था सर, उसके बाद नीचे नहीं, ये सब टॉप डालने के लिए मैंने 7। कहा ही नहीं आपको, जो लास्ट क्लास में बताया गया था, टॉप 5 डॉग बैग। पहली बात तो मैंने कहा यस था सर, कि वो डाला है। नहीं नहीं नहीं, पहली बात तो मैंने आपको कहा था कि मुझे 10 से 12 प्रोडक्ट चाहिए, आपने 5 पकड़ लिए। ठीक है, हम मुझे, ओके एक सेकंड में आपको राइट्स मांग रहा हूँ एक बार। ओके ओके। यस सर। छोड़ दो। यस सर, छोड़ दिया। ठीक है, ऊपर से अगर शुरू करते हैं हम लोग, टॉप 5 यस डॉग सर। बैकपैक, ये सब मुझे चाहिए नहीं था ना कि डॉग बैकपैक वर्सेस डॉग कैरियर बैकपैक, जो मैंने आपको सिखाया अभी उतना ही करिए भाई। तो ये तो नहीं, आपने मैं कहीं से आगे इंट्रोडक्शन में पूरा ऐड कर दिया था। भाई, पोस्ट बनाने से मतलब नहीं था, खुद से बनाने से मतलब था कि भाई हमें क्या बनाना है। हमने जो मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था, इसमें ना ही आपने आइकन लिस्ट को इम्प्लीमेंट किया है ढंग से, सारी फोटोग्राफी एज इट इज डाल दी, मतलब मजा ही नहीं आ रहा देखने में इसको। आपको आपको अच्छा लग रहा है खुद से, कहते बड़ा बड़ा फोटोग्राफी वाला, डू यू लाइकिंग नहीं इट? सर, सर मैं इसको मीडियम कर रहा था, लेकिन मीडियम इस डिसाइड हो ही नहीं रहा है। नहीं होगा, वैसे क्यों नहीं होगा। बाकी ये है कि भाई बटन ये सब डाल दिया मैंने, नीचे और भी डाला, लेकिन मीडियम ये नहीं हो ठीक है, रहा था आपने फोटो। यहाँ पर फीचर्स में भी आपने नॉर्मल वाली लिस्ट बनाई है, मुझे वो ये वाली लिस्ट नहीं। और ये वाली जो हेडिंग होती है, ये वाली हम कॉपी नहीं ओके करते एज इट इज, वहां से हम यहाँ से कॉपी करते हैं। ओके ओके ठीक है, और दूसरी चीज ओके ये सर। कि या आइकन आइकन लिस्ट बनाओ, जो लास्ट क्लास में सिखाया था कि कैसे लिस्ट बनानी है, वो वाली लिस्ट बनानी सीखनी है हमें इसमें। भाई ये ओके मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया ये। भाई कंटेंट ओके कॉपी करने से मतलब नहीं था किसी और ब्लॉग का, आपको खुद ओके। से बनाना था एक पोस्ट। वो वही इंस्टा अथी से किया था सर, अमेजोन से पहली किया बात था तो सर। आपने 5 प्रोडक्ट पकड़े, मैंने आपको 12 प्रोडक्ट बोले थे, 10 से 12। ओके ये ठीक है, ओके नीचे वाला पार्ट ठीक है, समरी वमरी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये टॉप वाला पार्ट जो है ना, टॉप वाला पार्ट आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है। इंट्रोडक्टरी बेसिकली अलग अलग कैटेगरीज नहीं होती, वाई यूज दिस, ये फलाना फलाना, उसमें हम लोग ये नहीं लिखते, वो बाद में लिखते हैं ये सब चीजें। अगर ये सब चीजें ओके लिखनी भी हैं तो वी शुड ओके हैव टू राइट इट आफ्टर द प्रोडक्ट। ओके ठीक है, सर। ये सर, ये जो लास्ट टाइम जो बना था उसका एक बार फिर से मेरे को यानी शो कर दीजिएगा, यानी आपका अगर बना हुआ है तो मैं उसका थोड़ा सा। वीडियो तो मिल गया होगा आपको, 4th क्लास वाला। नहीं सर। मैं आपको वीडियो एक सेकंड, एक मिनट रुकना। मैंने यूट्यूब पे सर्च किया था तो नहीं मिला, तो यूट्यूब फिर पे नहीं है जितना वो याद था उस। वो वाला वीडियो यूट्यूब पे नहीं है, मैं आपको एक बार सेंड कर देता हूँ। मैंने अभी आपको आपको व्हाट्सएप पे भेज दिया, चेक करो, मिल गया? ये सर मिल गया। हाँ, एक ड्राइव पे लिंक। ओके ठीक है, सो ये आप ओके सर, मैं इसी। इस वीडियो के हिसाब से बनाइए। ठीक है, ओके सर, मैं मॉडिफाई कर। और सर एक और मेरे को क्वेश्चन था। हाँ जी। ये इसका जो है सर, एडिट। हाँ सर, इसका जब ओके ओके सर, इसका जब ये सेट फीचर इमेज में डाल रहा हूँ, हाँ, तो सर यानी इमेज तो मैंने डाल दिया, ठीक डालो। है, इमेज मैंने डाला था, लेकिन सर ये अपडेट नहीं लेता है, यानी बार बार जो है वो एक बार सिलेक्ट कर बैक हो दीजिए, जाता आप है। ऊपर जाइए, ऊपर जाइए। ये सर
अपडेट पे अपडेट। हाँ अब चेक करो, नीचे आ गया अपडेट, यस सर। आ गया, हाँ ठीक है। ठीक है ठीक है। और ओके, सर एक बार, और इसमें और कुछ भी ऐड करना है सर, एक बार फिर से यानी वो देख मैं के बताऊंगा बताता हूँ। अभी, बटन तो मैंने आउट कर दिया। नहीं अभी मैं आगे की क्लास में लूंगा तो आगे बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए जो जो भी क्वेरी है वो देख रहे हैं, ओके सर। ठीक है। ओके, ओके और किसी और को कोई डाउट्स है? सर एक बार मेरा पोस्ट भी देख लीजिए, हाँ मैं राशि, स्क्रीन शेयर करती हूँ। सर आर यू एबल टू सी माय स्क्रीन? हाँ हाँ क्या, ओके। ठीक है। हाँ राशि, कितने प्रोडक्ट लिए आपने? 10। ठीक है, ठीक है, अच्छा है, गुड है, दिस इज फाइन। ओके। एंड सर लास्ट में एक एज यू सेड कि एक आर्टिकल टाइप का होना चाहिए, तो ये कर पाई मैं बस। ठीक है, क्लियर है। और आपने अच्छा, हाउ टू चूज तो लिख लिया आपने, लेकिन कंक्लूजन नहीं लिखा आपने इसमें, कंक्लूजन वाला, इफ यू रिमेम्बर। हाँ ये सर वो भी कंक्लूजन के लिए एक मतलब एक एक और अलग से। एक आर्टिकल, एक होता है कंक्लूजन प्रॉपर्ली, ओके। कंक्लूजन शुड बी देयर बेसिकली। ओके तो सर मतलब जैसे अभी इसमें मतलब हाउ टू चूज में तो कंक्लूजन भी इसी क्वेश्चन से रिलेटेड होगा? क्या होता है कि दिस इज सम इंफॉर्मेशन, जैसे आपने सारे प्रोडक्ट लिख दिए, ठीक है, प्रोडक्ट के बाद हमें क्या करना है, कुछ इंफॉर्मेशन देना है अबाउट दैट प्रोडक्ट। या तो उसको हाउ टू चूज बता सकते हो, या बेटर वे टू सिलेक्ट द प्रोडक्ट, या हाउ टू यूज दैट प्रोडक्ट, मतलब किस भी तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। मतलब कोई भी एक टॉपिक चूज कर लो जो सबसे सुटेबल हो उस प्रोडक्ट के हिसाब से, ठीक है। आफ्टर दैट आर्टिकल पार्ट, आर्टिकल के बाद एक एक और कॉलम बनेगा जिसमें आएगा कंक्लूजन। कंक्लूजन में आएगा कि भाई आपने पूरे आर्टिकल से क्या कंक्लूड किया, कि भाई ठीक है ये सब चीजें हम लोगों ने देख ली हैं, ठीक है। आफ्टर दिस थिंग, अब आप मेरे ख्याल से नाउ यू विल बी एबल टू सिलेक्ट द बेस्ट प्रोडक्ट या बेस्ट डॉग पैक फॉर योर डॉग और कैट, ठीक है। इन केस मतलब आप देखोगे तो यू विल गेट एन आइडिया, आप जहां से भी आइडिया ले रहे हो ना बेसिकली, ठीक है। तो उन साइट्स में जाके भी आइडिया लोगे तो यू विल गेट द आइडिया इजली कंक्लूजन में क्या लिखना है, ओके ओके ठीक फाइन। है। ओके ओके, और कोई इशू? नो सर। ठीक है, एक एक और चीज, यहाँ पे ना ये व्यू ऑन Amazon नहीं लिखते कभी भी, ओके। ठीक है। यहाँ पे बटन बनेगा प्रॉपर नॉर्मल बटन वाला, ये बटन है क्या है अभी? बटन ही है सर। इमेज है, बटन है? सर बटन है। बटन है, ठीक है ठीक है। यस सर। यहाँ पे Amazon का नाम नहीं लिखते हम लोग कभी भी ना, ओके ट्राई टू मतलब ये अवॉइड, जो टेक्स्ट है ही। ओके। हाँ ट्राई टू अवॉइड दिस थिंग कि भाई Amazon का नाम ना लिखे हम, बस हम ये लिखे व्यू ऑन Amazon लिखा है ना यहाँ पे, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो कि चेक लेटेस्ट प्राइस, ओके ओके फाइन। एनीथिंग एल्स? नो सर। ठीक है, ओके बाय। थैंक यू। किसी और को कोई इश्यू? आर्यन? हेलो हेलो। हेलो सर। हाँ हाँ हेलो हाँ, आर्यन आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। हेलो। हाँ सर, मेरे को वही डाउट था जो मैंने आपको कल कॉल करके पूछा था। आप स्क्रीन शेयर कीजिए, पूछिए जो अभी इशू है। सर एक्चुअली ना मैंने फोन से लॉगिन कर रखा है। फोन से लॉगिन करा के क्या इशू है आपको बताइए। मेरे को एक बार आप किसी के एक बार अपने लैपटॉप में दिखाए थे वो, कि जैसे कि जो मैंने लिंक तो क्रिएट कर लिया था वो अमेजोन वाला है जो सॉफ्ट सॉल्विट लैब्स। आपको टेबल में दिक्कत आ रही है ना? हेलो आर्यन? हेलो। हाँ, आपको टेबल बनाने में दिक्कत आ रही है, टेबल बनाने में? यस सर यस सर। ठीक है, तो टेबल बनाने का एक बार राशि, यस सर। राशि आप एक बार ऑनलाइन आइए और एक बार अपनी स्क्रीन शेयर करके आर्यन को समझाओ कि टेबल कैसे बनानी है। ओके सर। हाँ
Sir, is my screen visible? Yeah. Okay. यस यस ओके मतलब जैसे सर ने कहा था पहले जो सॉफ्ट सॉल्वेट वाली साइट है उस पे हमें जाना है labs.softsolvate.com। वहाँ पे हमें एक फ्री टूल मिलेगा एफिलिएट टेबल जनरेटर। अब इस टूल में मतलब अगर वैसे जो फील्ड्स हैं हमें हेड टेबल के जो हेडिंग्स हैं वो ये कैटेगरीज यहाँ मेंशन है फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, तो हम इसके अपने अकॉर्डिंग इन्हें रीनेम कर सकते हैं, राइट। उसके बाद जैसा इसमें है प्रोडक्ट नेम, तो जो भी हमारी कैटेगरीज हैं जैसे सपोज वी हैव सिलेक्टेड 10 प्रोडक्ट्स, अगर हमने 10 प्रोडक्ट्स लिए हैं तो इधर प्रोडक्ट नेम में हम प्रोडक्ट नेम मेंशन करेंगे, उसका यूआरएल प्लस जो प्रोडक्ट है उसकी जो इमेज है उसका जो यूआरएल है। ये जो ब्लॉक्स हैं इनमें डिटेल्स फिल करेंगे, प्रोडक्ट इमेज यूआरएल, प्रोडक्ट का ओके टाइटल मेंशन करेंगे एंड जो उसके प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हैं मतलब जो फीचर्स हैं सपोज, तो ये जो नीचे प्रोडक्ट डिटेल करके हेडिंग है इस वाले पोर्शन में हम मतलब जितनी हमें सपोज और एक डिटेल हमने नेम फिल किया सपोज सी माय टेबल। डेमो टेबल उठा लो, डेमो टेबल का बना के दिखा दो। हाँ जैसे ओके सर, जैसे सपोज ये जो टेबल है इसमें इमेज है, प्रोडक्ट है, डिटेल्स हैं, राइट। तो इन द सेम वे यहाँ पे हम प्रोडक्ट का नेम, यूआरएल, इमेज यूआरएल और प्रोडक्ट का जो टाइटल है, ये इस चीज से हमें आइडिया लेना होगा कि जैसे ये जो है ऊपर हेडिंग आ रही है बेस्ट रिव्यूड ऑन अमेजोन, इट मींस कि ये हमें इस फील्ड में फिल करना है, रेस्पेक्टिवली हम ये फिल कर देंगे और यहाँ से जब एक कैटेगरी फिल हो जाएगी तो हम ऐड पे क्लिक करेंगे। व्हेन वी क्लिक ऑन ऐड तो हमारी एक टेबल जनरेट हो जाएगी। एक एग्जांपल मैं करके दिखा रही हूँ। जैसे सपोज ये वेट सर एक्चुअली मेरा लिंक्स वाला देखोगे तो समझ आ जाएगा। एक सेकंड, एक बार मैं Okay. रिक्वेस्ट कंट्रोल कर रहा हूँ, आप एक बार कंट्रोल कीजिए, फिर मैं बताता हूँ ऐसे। देखो ओके छोड़ दो, एक बार छोड़ दो। यस सर। ठीक है, देखिए अब कैसे करना है हम लोगों को। फॉर एग्जांपल मैं एक डेमो के तौर पे ले रहा हूँ, जैसे 10-20 की एक साइट है हमारे पास, ठीक है। अब देखिए ये एक टेबल है, ठीक है। अब ऐसी टेबल मुझे नहीं बनानी, बट मेरे को इमेज चाहिए इसे, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से इमेज कॉपी कर लूंगा, कॉपी इमेज यूआरएल। यही इमेज यूआरएल आप बेसिकली आप अमेजोन से भी कॉपी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको अमेजोन पे व्यू करता हूँ, ठीक है, मैंने क्या किया, अमेजोन पे आ गया मैं, और यहाँ पर ये इमेज है। बेसिकली इमेज पे क्लिक किया, इमेज पे क्लिक करने के बाद ये इमेज आ गई। इमेज पे राइट क्लिक करके कॉपी इमेज एड्रेस पे क्लिक कर दिया मैंने, ठीक है। कॉपी इमेज एड्रेस पे क्लिक करने के बाद, ठीक है, अब मैंने क्या किया यहाँ पे, एक सेकंड, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, इमेज यूआरएल का जो लिंक है इमेज यूआरएल में डाल देना है। मैंने डाल दिया उठा के यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे आ गया, ठीक है। प्रोडक्ट यूआरएल में प्रोडक्ट यूआरएल आएगा, प्रोडक्ट का यूआरएल क्या है, अमेजोन का लिंक है, ठीक है। मैंने कॉपी कर लिया इसको भी, यहाँ पे कॉपी करने के बाद यहाँ पे डाल दिया मैंने, ठीक है। इसके बाद प्रोडक्ट नेम में मेरे को डालना है प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम क्या है, ये है भाई एक्सबॉक्स, जो भी लिखा है, ठीक है, कंसोल, ठीक है। उसके बाद मैंने
प्रोडक्ट टाइटल में मैंने, तो मेरी मर्जी है, मेरे को सेम प्रोडक्ट नेम भी डाल सकता हूँ, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बेस्ट सेलर, और जैसा भी लिखते हैं लोग, बहुत लोग लिखते हैं ऐसा, बेस्ट सेलर नंबर 1। ठीक है, अब डिटेल्स में डालना है। डिटेल्स में डालने के लिए क्या है, जैसे आपका बेस्ट गेमिंग वाले में गया मैं, और तो कुछ भी नहीं है। प्राइस यहाँ लिखा, प्राइस हम लोग मेंशन नहीं कर सकते अपने अपने टेबल के अंदर, तो इट्स बेटर कि आप कोई स्पेसिफिकेशन डालनी है तो डाल सकते हो। जैसे मेरे को डालना है क्या 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 क्या, जैसे यहाँ लिखा है 1 TB डिजिटल एडिशन ना, और क्या लिखा है, हेलो हेलो डिस्क फ्री हेलो गेमिंग। हेलो, हेलो सर। हाँ हाँ हेलो सर, मैं ये कह हाँ रहा हूँ, हाँ मुझे ये चीज तो क्लियर है कि प्रोडक्ट कैसे बनाना है, हाँ, तो फिर क्या कि दिक्कत आ रही है जैसे आपको? हमें प्रोडक्ट कैसे बनाना, मेरे को ये दिक्कत आ रही है कि वो मतलब पेस्ट कहाँ पे करना है वर्डप्रेस में। वही बता रहा हूँ, बता, तो टेबल तो बने, ठीक है। जैसे मान लो आपने वो बना लिया, अब पेस्ट करने के लिए क्या करना है हमें, मैं बता देता हूँ। पेस्ट करने के लिए कुछ हराशी आपका वर्डप्रेस का है, देखो क्या करना है। सबसे पहले तो जैसे मैं पोस्ट में आ गया, मैंने एक नया पोस्ट क्रिएट किया, मान लो यहाँ पे आके, ठीक है। नया पोस्ट क्रिएट किया, मैंने बोला इसको टेबल डेमो, ठीक है। अब मुझे एलिमेंटर पे एडिट कर लेना है यहाँ पे। जैसे मान लो मैं एलिमेंटर पे हूँ, अपना काम कर रहा हूँ, जो भी पोस्ट पे काम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले इसमें कॉलम को तो ऐड करना ही करना है। यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर को कॉपी किया और ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दिया आपने, ठीक है। ड्रॉप करने के बाद अब मुझे सबसे पहले काम क्या करना है, जो ये वाला CSS वाला कोड है, CSS का कोड दिख रहा है यहाँ पे, मेरे कॉपी CSS पे क्लिक करना है, CSS कॉपी हो जाएगा मेरा, ठीक है। कॉपी करने के बाद मुझे अपने एलिमेंटर में जाना है वापस से। यहाँ पर एक ऑप्शन है विजुअल, एक है टेक्स्ट, मुझे टेक्स्ट में जाना है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर एक टैग लिखना है, वो क्या लिखना है, स्टाइल, ठीक है। और स्टाइल को लिख के, और स्टाइल को खोलते ऐसे हैं और स्टाइल को क्लोज ऐसे करते हैं, मतलब आगे स्लैश लगा के क्लोज कर देते हैं, ऐसे खोल देते हैं। और इसके अंदर मेरे को अपना CSS का कोड पेस्ट कर देना है। हो गया पेस्ट मेरा, ठीक है। इसके बाद जो भी मेरी टेबल बनेगी, फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐड कर लिया इसको भी, टेक्स्ट बॉक्स, ओके, कोई बात नहीं। देखो ये मेरी टेबल बन गई मान लो, तो टेबल का जो मेरा कोड बनेगा जनरेट कोड करने के बाद, ये मेरा कोड बन गया उसका, टेबल का, ठीक है। अब मुझे इसमें क्या करना है, इसमें मुझे कॉपी करना है वापस से कोड को, इस कोड को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद जहां ये आपने स्टाइल को बंद किया था, स्टाइल को बंद किया था, एक एंटर मार के यहाँ पे जाके पेस्ट कर देना जो हमारा टेबल का कोड है। आप देख रहे हो टेबल एज इट इज आ गई, यहाँ पे आ गई, यस सर। ठीक है आर्यन। यस सर। और कोई डाउट तो नहीं है? नो सर, नो सर। ठीक है, कुछ एनीवन एल्स, और किसी को कोई डाउट हो? नो सर। आई थिंक कौन रह गया अभी, जय रह गया है मेरे ख्याल से। जय, आपको कोई डाउट है बेटा? हेलो जय, ऑडिबल हो? हेलो हेलो चलो ठीक है, सर। आगे चलते हैं। हाँ हाँ हेलो सर। सर ये जो आपने हाँ स्टाइल से पहले वाला जो लिंक है, हाँ, जो स्टाइल से पहले जो हमने लिंक कॉपी करा था, वो मतलब कि वो वाला लिंक था जो आपने हमें टेक्स्ट कौन सा मैसेज लिंक पे दिया कॉपी था। किया? स्टाइल से पहले कौन सा लिंक कॉपी किया मैंने? अच्छा, सिर्फ स्टाइल करके और कॉपी कर देना लिंक। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके।
ठीक है, तो ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि आप में से कंटेंट कौन कौन लिख सकता है, मतलब जिसकी कंटेंट राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं। So I'm not saying कि अच्छी है, but I can write it. यू कैन राइट इट, ओके। एनीवन एल्स? सर मेरे को अगर पता लग जाए तो कर लूंगा, वैसे कभी मैंने कंटेंट राइटिंग लिखी नहीं है। नहीं, 12th क्लास में आर्टिकल तो लिखे होंगे। हाँ जी सर। मैं कह रहा हूँ हाँ 12th क्लास में आर्टिकल तो लिखे होंगे। हाँ वो वो तो सब लिखे लिख हैं सर। सकते हो सर। नहीं, आपकी ओके। इंग्लिश ग्रामेटिकल स्किल्स कैसे हैं बेसिकली? ग्रामर एक एक करके ठीक बताइए, ठाक है एक एक करके बताइए। आर्यन सल्यावोक, आप बताइए। सर। ग्रामर मेरी ठीक ठाक है सर, इतनी मतलब अच्छी नहीं है कुछ खास, बट हाँ ओके। अगर कुछ राइट कर लेता हूँ। तो आज तक यस आपने सर। कुछ कंटेंट लिखा है कभी? कुछ नहीं सर। नहीं लिखा, ठीक है। हराशी आपका? Yes, sir, I can write it. आप स्पोकन राइटेड, ओके ठीक है। सुमंत कुमार, आपके लिए? हाँ मेरा ठीक है सर। ठीक है। कंटेंट आपने लिखा है कुछ इससे पहले? कुछ नहीं कंटेंट लिखा लिखा नहीं है है, कभी? लेकिन ग्रामर मेरा सही है। ग्रामर सही है आपका, ओके ठीक है। मेरी भी ग्रामर अच्छी है, मैं भी कर लिख सकती हूँ कंटेंट। यू कैन ऑल्सो राइट, ठीक है या ठीक है, ओके ठीक है, क्लियर है मुझे। तो ठीक है, बेसिकली आज एक चीज हम लोग सीखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ये स्पेशली एक्चुअली अभी आपके टास्क डिजाइन होंगे, ठीक है, तो यू विल बी डिसाइडिंग क्या कहते हैं, लेकिन अभी मैं कुछ कॉमन चीजें डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और फिर एक बार दिखाते हैं कैसे वर्क कर रहा है सिस्टम। हाँ, मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? Yes, sir. ठीक है, यस सर। देखो देखो हमारा हमको जैसे कि मैंने कल बताया था, जो पूरा कंटेंट है वो इन 5 पार्ट में डिवाइडेड है, राइट? पहला इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, दूसरा कंपैरिजन टेबल, तीसरे में 10 से 12 प्रोडक्ट और उनकी इंफॉर्मेशन, ठीक है, और चौथे में हाउ टू यूज दैट प्रोडक्ट, बायर्स गाइड वगैरह कुछ कंटेंट, आर्टिकल टाइप समथिंग, ठीक है, इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशनल आर्टिकल्स, इंफॉर्मेशनल पार्ट, ठीक है। और इसके बाद आखिरी पार्ट आता है हमारा कंक्लूजन, ठीक है। अब सीन क्या है? सीन ये है कि देखो, कंपैरिजन टेबल हमें समझ में आ गया आराम से, हमें हाँ बनाना आ गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रोडक्ट टेबल बनाना आ गया, और ये भी लिखना, अच्छा ये लिखना भी बाकी है, और कंक्लूजन भी बाकी है। तो यानी कि सेकंड पार्ट और सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट हमें क्लियर है अभी, ठीक है। ये हम काम अभी कर सकते हैं, ओके है ना? Yes, sir. Yes. ठीक है ना? ठीक है। अब बात करते हैं कि हम जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखते हैं, हम जो इंफॉर्मेशनल पैराग्राफ लिखते हैं, हम जो कंक्लूजन लिखते हैं, उसको कैसे लिखना है और उसको कैसे हमें चेक करना है, ठीक है। तो उसको भी एक लिखने का तरीका है, कंटेंट को लिखने का। मैं कुछ गाइडलाइन शेयर कर रहा हूँ कंटेंट के लिखने के तरीके के हिसाब से, वो आज हम डिस्कस करेंगे कि गाइडलाइंस फॉर द कंटेंट राइटिंग, फॉर द कंटेंट राइटिंग। देखो क्या होता है कि एक हमारा होता है टारगेट कीवर्ड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आई वॉन्ट की, जैसे बेस्ट डॉग बैकपैक, ये मेरा टारगेट कीवर्ड है, बेस्ट डॉग बैकपैक, ठीक है। ये ऐसा भी हो सकता है, मेरा टारगेट कीवर्ड ये भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं मांग के चलता हूँ कि सिंपल चीज मांग के चलता हूँ कि मेरा टारगेट कीवर्ड ये है, बेस्ट डॉग बैकपैक। दिस इज अ कीवर्ड। टारगेट कीवर्ड का मतलब क्या है? किसी को आइडिया है टारगेट कीवर्ड का मतलब क्या होता है? Yes, sir. यस सर। क्या आइडिया है बताओ? सर जब कोई कीवर्ड हम टाइप करते हैं गूगल पे, जो हमारा रिजल्ट आता है वो कीवर्ड पे बेस करता है। और या टारगेट कीवर्ड, हाँ, जो मतलब कुछ भी जो एसईओ पे शो होता है वो कीवर्ड पे ही बेस सी करता है। कीवर्ड अगर हम अच्छे और कंटेंट अच्छा रहेंगे कीवर्ड का, तो हमारा पेज रैंक अप कर सकता है। राइट राइट राइट, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, टारगेट कीवर्ड वो कीवर्ड है हम जिस कीवर्ड पे हम चाहते हैं कि गूगल पे हमारी साइट रैंक करे, हमारा ये वाला आर्टिकल रैंक करे, ठीक है।
तो हम टारगेट कीवर्ड के हिसाब से वी डू ऑल द ऑन पेज एक्टिविटीज। जो ऑन पेज का जो एसईओ है वो सारा हम लोग टारगेट कीवर्ड के हिसाब से ही करते हैं, ठीक है। अब दूसरी देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि टारगेट कीवर्ड आपको दिया जाएगा कि दिस इज अ टारगेट कीवर्ड, ठीक है। जो भी कंटेंट लिख रहा होगा, फॉर एग्जांपल आप में से कुछ लोग कंटेंट लिख रहे होंगे, कुछ लोग कुछ पाठ कर रहे होंगे, कुछ लोग कुछ काम कर रहे होंगे, ठीक है। जो भी इंसान कंटेंट लिख रहा होगा उसको क्या है, उसको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि टारगेट कीवर्ड क्या है। तो वी विल बी प्रोवाइडिंग द टारगेट कीवर्ड, ठीक है। अब बात क्या है कि टारगेट कीवर्ड हमें मालूम पड़ गया। अब हमें क्या करना है, हमें सेकंड स्टेप में वी जस्ट गो टू एक साइट है जिसको बोलते हैं LSI ग्राफ, LSI ग्राफ, ठीक है। ये साइट किस लिए यूज करते हैं वो बता देता हूँ, ठीक है। टू फाइंड द रिलेटेड कीवर्ड्स टू माय टारगेट कीवर्ड, ठीक है। अब सीन क्या है कि अब हम लोग उस टारगेट कीवर्ड से रिलेटेड कीवर्ड ढूंढते हैं कि इस टारगेट कीवर्ड के आसपास कौन से कीवर्ड है जो उस ऑडियंस के लिए है, जिस ऑडियंस को हम टारगेट कर रहे हैं बेसिकली। फॉर एग्जांपल मैं एक पर्सन हूँ, मेरे पास एक डॉग है, ठीक है। मेरे को उस डॉग के लिए बैकपैक खरीदना है, ठीक है। तो मेरे को हो सकता है कि मैं लिखूं बेस्ट डॉग बैकपैक, हो सकता है मैं लिखूं कि बेस्ट डॉग बैकपैक टू 2020, हो सकता है मैं लिखूं बेस्ट डॉग बैकपैक रिव्यूज, ठीक है। या मैं लिखूं कि डॉग बैकपैक रिव्यूज, ये लिखूं मैं, ठीक है। अब ये सारे कीवर्ड मेरे किसी आर्टिकल को रैंक करने चाहिए ना, ये बात समझ में आती है? यस ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं उस टारगेट कीवर्ड से मिलते जुलते कीवर्ड में ढूंढ लेता हूँ यहाँ पे। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, आई विल जस्ट कॉपी माई टारगेट कीवर्ड, ठीक है, एंड आई विल जस्ट पेस्ट इट ऑन द LSI ग्राफ, ठीक है। और मैं यहाँ पे जनरेट पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। ये आपको क्या करेगा, ये आपको वो कीवर्ड ढूंढ के देगा जो कीवर्ड्स, सबसे पहली बात तो ये कि आपको यूनाइटेड स्टेट्स को टारगेट करना है यहाँ पे, और यहाँ पे इंग्लिश ही रहेगा, तो आपको यहाँ पे कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब देखने पे मालूम पड़ रहा है कि भाई एक है टैक्टिकल डॉग बैकपैक, एक कीवर्ड ये हो सकता है भाई हमारे। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक लिस्ट बनाऊंगा इस चीज की। वो कैसे, ऐसे बेस्ट डॉग बैकपैक, सॉरी ठीक है। जैसे ये कीवर्ड आ गया, अभी के लिए मैं ऐसे लिख लेता हूँ। दूसरा कीवर्ड कौन सा हो सकता है, बेस्ट डॉग बैकपैकिंग गियर, कुर्गो जी ट्रेन डॉग बैकपैक रिव्यू, कैनवस डॉग बैकपैक। ये सर कैनवस में इसमें मतलब क्या है, कुछ ब्रांड होंगे मेरे ख्याल से डॉग बैकपैक के, ठीक है। तो एक ब्रांडेड best- कीवर्ड्स लेने चाहिए हाँ जी, जिनमें एग्जैक्ट ब्रांड नेम मेंशन होता है, शुड बी ब्रांड प्रेफर वाले दोस कीवर्ड्स को कीवर्ड्स। आप अवॉइड कर सकते हो अगर कुछ ज्यादा ही उस पर टारगेटिंग है, ज्यादा ही वॉल्यूम है। देख रहे हो कि आपको यहाँ वॉल्यूम दिखाई दे रहा है कि इस सर्च का, इस कीवर्ड का ये सर्च वॉल्यूम है, ठीक है। अगर वॉल्यूम बहुत अच्छा है तो यू कैन टारगेट ऑल्सो, अदरवाइज आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मुझे अभी एक अच्छा कीवर्ड मिला है, ये क्या मिला है, डॉग बैकपैक कैरियर, दिस इज अ गुड कीवर्ड जो मैं टारगेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने काम किया, मैंने यहाँ पे ये भी लिख लिया, ओके। और मैं गया, यहाँ लिखा बेस्ट डॉग बैकपैक, उसके बाद आगे चलो आगे चलो, एक बार लिखा डॉग बैकपैक फॉर ह्यूमन, ये कीवर्ड है, मतलब ये बिल्कुल रिलेटेड है मेरे कीवर्ड से, है ना। इसके बाद क्यूट बैकपैक्स फॉर डॉग्स हू वियर, दिस इज आल्सो कैन बी अ कीवर्ड, ठीक है। और आ जाओ आगे, डॉग बैकपैक कहाँ पर है,
So 14,800 वॉल्यूम है इसका डॉग ओके बैकपैक। डॉग बैकपैक, ये तो है ही कीवर्ड हमारा, क्योंकि अगर बेस्ट डॉग बैकपैक पर कर रहे हैं तो ये तो है ही कीवर्ड हमारा। ठीक है, इसके बाद और आ जाओ, जो जो अच्छे अच्छे कीवर्ड मिलते हैं वो आप निकाल लो इस तरीके से। ठीक है, एक जैसी है कस्टम डॉग बैकपैक। ठीक है, और क्या है, आर डॉग बैकपैक सेफ, ये भी एक्सेल इसी के डॉग पास ही है। बैकपैक, हाँ जी, एक्सेल डॉग बैकपैक, क्योंकि अगर कोई एक्सेल डॉग बैकपैक, Yes. ओके, मतलब साइजेस के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, Yes. तो ये भी लोग सर्च करते हैं भाई। ठीक है, और आ जाते हैं आगे, च्यूवी डॉग बैकपैक, डॉग सप्लाई। ठीक है, आई थिंक हमारे पास सफिशिएंट कीवर्ड्स आ गए हैं। ठीक है, बैक पैकिंग विद अ डॉग, ये भी एक कीवर्ड हो सकता है। आई थिंक सफिशिएंट कीवर्ड्स आ गए हमारे पास। ठीक है, तो इस तरीके से 8 से 10 कीवर्ड ढूंढ लो, इसके रिलेटेड कीवर्ड्स हो जो बिल्कुल रिलेटेड हो। अब देखो ये सारे कीवर्ड एकदम इसके जैसे ही है। डॉग बैकपैक कैरियर, ये भी वही बंदा सर्च करेगा जिसको डॉग बैकपैक कैरियर, जिसको बेस्ट डॉग बैकपैक सर्च करना हो सकता है। ठीक है, तो आपने ये देख लिया कि ये सारे कीवर्ड हमारे रिलेटेड है। ठीक है, ये फाइंड करने के बाद इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पहला जो हमारा स्टेप था, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। अब हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहली बात तो ये, सॉरी, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में मैं जनरल पहले बात करता हूँ टेक्स्ट की। जो कंटेंट है जितना भी हम लिखते हैं, कंटेंट शुड हैव स्मॉल पैराग्राफ। जो पैराग्राफ हैं वो छोटे छोटे होने चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम इंट्रोडक्टरी वाला जो वो भी लिख रहे हैं ना, तो हम 3-3, 4-4 लाइन के 3-4 पैराग्राफ लिख लेंगे बेसिकली, तो वो एक इंट्रोडक्टरी माना जाएगा मेरे लिए। ऐसा नहीं कि मेरे को एक ही पैराग्राफ लिखना है और वो लंबा सा लिखना है। ठीक है, इसका रीजन ये है कि लोग बहुत बोर होते हैं बड़े बड़े पैराग्राफ देख के भाई। ठीक है, छोटे छोटे पैराग्राफ देख के आपको भी लगता होगा जो छोटा पैराग्राफ होता है वो छोटा सा पढ़ना है, तो थोड़ा सा यूजर के लिए इंटरेस्टिंग हो जाता है बेसिकली। ठीक है, इसके बाद क्या है, कंटेंट शुड बी टॉकिंग। शुड बी टॉकिंग का मतलब क्या है कि एक ऐसा कंटेंट हो जो एंगेजिंग हो और टॉकिंग हो। इसका मतलब मैं आपको एक समझाता हूँ एक एग्जांपल देके। ठीक है, यू विल गेट टू नो कि मतलब क्या एग्जैक्टली इसका। मेरी एक वेबसाइट मैंने गूगल पे सर्च की थी, thegarbageDisposal.com। ठीक है, ये बेसिकली क्या है कि गार्बेज डिस्पोजल का काम करते हैं। अब देखो इसका सबसे पहला आर्टिकल देखो कैसे लिखा हुआ। ये मेरा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है इस केस में। देखो मैंने पहले क्या लिखा, छोटे छोटे पैराग्राफ। ऐसा नहीं कि मेरे को लग रहा है बोरिंग हो गया बहुत ज्यादा। ठीक है, मैंने लिखा पहले इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया, गार्बेज डिस्पोजल हैज बिकम द बेसिक नेसेसिटी ऑफ एवरी हाउसहोल्ड एंड कमर्शियल प्लेसेस एंड कन्वीनियंट वे टू गेट रिड ऑफ द फूड वेस्ट इन द किचन। उसके बाद देखो, आर यू लुकिंग टू बाय द बेस्ट गार्बेज डिस्पोजल फॉर योर किचन। ठीक है, we at the garbage disposal ensures you the best advice regarding it and based on the various factors. ठीक है, either you are looking for the new garbage disposal or you are looking to replace the old one. Our website is designed to help you to choose the finest garbage disposal which is suitable and would stand satisfactory on all the requirements. We have amalgamated all the best resources, forums and product reviews to deliver you the transparent results so that you could decide the garbage disposal is ideal for you. ठीक है, अब देखो इसमें समझने की 2-3 चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि मैंने छोटे छोटे पैराग्राफ यूज किए हैं जो कि बहुत सामने से क्लियर है। दूसरी बात ये कि आई एम ट्राइंग टू एंगेज द कस्टमर, आई एम ट्राइंग टू आस्किंग द क्वेश्चंस। ठीक है, आई एम ट्राइंग टू आंसर दोज क्वेश्चंस आल्सो। ठीक है, ताकि मतलब जो रीडर है उस रीडर को ऐसा लगे कि ये कंटेंट में से बात कर रहा है। ठीक है, मतलब जैसे हमें कंटेंट नोट्स की तरह नहीं बनाना। ठीक है, इट्स नॉट नोट्स, इट्स अ टॉकेटिव कंटेंट। मतलब जैसे हम जनरली किसी से बात करते हैं, राइट नाउ वी टॉकिंग। ठीक है, ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, ठीक, अच्छा तुम ये लुकअप कर रहे हो, ऐसा है, ठीक है, वैसा है। तो उस तरीके से हमें लिखना है बेसिकली कंटेंट।
ऐसा नहीं है कि टू द पॉइंट लिखना है, टू द पॉइंट हमें नहीं चाहिए, ठीक है। वी वांट द रीडर टू गेट एंगेज, वी वांट द रीडर टू गेट फील टॉकेटिव, कि भाई उसको ऐसा लगे कि ये कंटेंट मेरे से बात कर रहा है, ये तो मेरी दिक्कत को सॉल्व कर रहा है, मतलब ऐसा हो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, ऐसा नहीं कि मतलब बस हम कहानी जैसे बुक होती है, बुक में लिखी होती है कि भाई ऐसा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, हमें ऐसा नहीं करना, टू द पॉइंट बात नहीं करनी, नोट्स नहीं है ये, ठीक है। बहुत लोग इसको नोट्स की तरह लेके चलते हैं, नोट्स की तरह नहीं है ये, ठीक है। हमको इससे लेकर कंटेंट लिखना है बेसिकली। तो इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, जो कंटेंट है वो टॉकेटिव होना चाहिए। अच्छा, इस कंटेंट को पढ़ के मेरे को एक चीज और समझ में आ रही है, इस कंटेंट की अगर मैं बात करूं, जो टारगेट कीवर्ड है वो है बेस्ट गार्बेज डिस्पोजल। इसका टारगेट कीवर्ड क्या है? बेस्ट गार्बेज डिस्पोजल। अब ध्यान से समझना बात को, ये मेरा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, ठीक है। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में मैंने अपना टारगेट कीवर्ड को इंक्लूड करने की कोशिश की है, मतलब मैंने नहीं, जिसने भी किया, ठीक है। तो he tried to include the target keyword best garbage disposal in the introductory paragraph, जो कि करना है, अगला पॉइंट मेरा यही है, ठीक है। try to include the target keyword in the introduction and conclusion, मतलब इंट्रोडक्शन में भी हमें ऐड करना जरूरी है, कंक्लूजन में भी ऐड करना जरूरी है, हमें जबरदस्ती नहीं करना। अब देखो इसमें फील भी नहीं हो रहा कि मैंने ऐड किया है, बट जेन्युइनली लग रहा है, तो इट शुड बी लाइक दिस ओनली, ठीक है, क्लियर है। अब उसके बाद क्या है, मेरे को इसको रीड करके समझ में आ रहा है कि इस यूजर ने रिसर्च की होगी, रिसर्च करने के बाद इसको मालूम पड़ा होगा कि एक कीवर्ड इसका ना रिलेटेड कीवर्ड एक ये भी है, फाइनेस्ट गार्बेज डिस्पोजल, ठीक है। एक मुझे लग रहा है कि इसका रिलेटेड कीवर्ड ये भी है, एक मुझे लग रहा है कि इसका रिलेटेड कीवर्ड ये भी है। एक सेकंड, और मुझे एक मिला था, ये रहा, टॉप रेटेड फूड वेस्ट डिस्पोजल, ठीक है, ये भी है, ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि भाई ये कीवर्ड भी है, और अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यू कैन इंक्लूड दोस रिलेटेड कीवर्ड ऑल्सो। ये हमने जो रिलेटेड कीवर्ड की जो लिस्ट हमने फाइंड आउट की है, ये इसीलिए फाइंड आउट किया है, वी ऑल्सो ट्राई टू इंक्लूड द, अब सारे रिलेटेड कीवर्ड इसने ऐड नहीं कर दिए अपने, मतलब इंट्रोडक्शन में सब कुछ ऐड कर दिया ऐसा नहीं है, बट इसने कोशिश की है कि कुछ ना कुछ लगाने की, जबरदस्ती नहीं, इट शुड बी जेन्युइन, ठीक है। वी ऑल्सो ट्राई टू इंक्लूड द रिलेटेड कीवर्ड्स इन द क्या, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन एंड क्या, एंड इंफॉर्मेटिव पार्ट। जितना भी इंफॉर्मेटिव पार्ट है, या तो वो इंट्रोडक्शन है, या वो कंक्लूजन है, या वो इंफॉर्मेटिव पार्ट है जो कि हम लोगों को लिखना है, ठीक है। तो तीनों के अंदर हम कुछ ना कुछ रिलेटेड कीवर्ड्स और टारगेट कीवर्ड दोनों यहां पर भी आएगा, एंड इंफॉर्मेटिव पार्ट ऑल्सो, ठीक है। तो टारगेट कीवर्ड भी और रिलेटेड कीवर्ड्स भी दोनों को हमें इंक्लूड करके चलना, ठीक है। टारगेट कीवर्ड पूरे आर्टिकल की बात करूं अगर मैं बता देता हूँ, 1 से 2% होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, तो मैं अभी बताऊंगा अभी आगे क्लासिफिकेशन क्या है, इतना क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब आपको कोई ना, जैसे आप जो हम लोग कहते हैं कि जो हम ढूंढ रहे हैं बेसिकली इंफॉर्मेटिव किस पे लिखे हम लोग, ठीक है। इंफॉर्मेटिव, जैसे मान लो इफ यू फाइंड एनी रिलेटेड कीवर्ड on which we can write the content, ठीक है, और रिलेटेड कीवर्ड भी है, तो भाई सर इसका मतलब मेरे लिए काम बन जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, जो मैंने ऊपर रिसर्च की,
यहाँ पे एक है आर डॉग बैकपैक सेफ, ये क्या है, टॉपिक है एक तरह का, ठीक है, ये कीवर्ड से है, ये टॉपिक भी है, ठीक है। तो वी कैन इंक्लूड दिस ऑल्सो इन द इंफॉर्मेटिव पार्ट। इंफॉर्मेटिव पार्ट 2-3 चीजों को मिला के हो सकता है, उसमें से एक पार्ट मुझे मिल गया, मैं हेडिंग बनाऊंगा आर डॉग बैकपैक सेफ, ऐसा लिख के जो भी है, ठीक है। और फिर इसका कुछ कंटेंट लिखूंगा कि यस यस ठीक है, मतलब इसको मैं हेडिंग दूंगा क्या, S3 करके, S3 करके दूंगा, और फिर इसमें लिखूंगा ऐसा ऐसा करके। इज इट क्लियर? यस ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग की इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ कितना बड़ा होना चाहिए, पूरा आर्टिकल कितना बड़ा होना चाहिए, वो सब चीज डिसाइड करते हैं हम लोग, ठीक है। पूरा फुल आर्टिकल का जो साइज है शुड बी मोर देन 2500 वर्ड्स, ठीक है। अब बात ये आती है कि अगर 2500 वर्ड का आर्टिकल चाहिए मुझे, ठीक है, तो जो पहला सेक्शन है वो कितने बड़ा होना चाहिए, जो सेक्शन 1 है इंट्रोडक्शन वाला, वो अप्रोक्सीमेटली होना चाहिए 300 से 500 वर्ड्स, जो कि आई थिंक इजीली लिखने में कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 2 है मेरा, सेक्शन जो टेबल है, तो उसको तो मैं कुछ मान नहीं सकता, तो मैं इसको मैं मान लेता हूँ कि ये मुझे 100 वर्ड दे रहा है, ओके। इसके बाद मेरा है सेक्शन 3 जो कि प्रोडक्ट वाला है। अगर मैं मानूं कि एक प्रोडक्ट 300 वर्ड का बनता है, ठीक है, या 300 वर्ड का नहीं मानता मैं 200 वर्ड का मान लेता हूँ, एक प्रोडक्ट 200 वर्ड का कंटेंट है मेरे पास, ठीक है, तो मैं बोलूंगा प्रोडक्ट कंटेंट कितना होगा मेरे पास, 200 इंटू 10, हाउ इट कम्स आउट टू बी 2000, ठीक है, जो कि 1800 भी हो सकता है और 2200 भी हो सकता है, इट डिपेंड्स, ठीक है। इसके बाद आता है मेरा सेक्शन 4 जो इंफॉर्मेटिव है। इंफॉर्मेटिव कंटेंट मुझे लिखना है कि कितने वर्ड्स का, अगेन ग्रेटर देन 500 वर्ड्स, ठीक है। सेक्शन 5 जो कंक्लूजन है वो है 200 से 300 वर्ड्स। ये क्लासिफिकेशन रहता है वर्ड्स का जो कि आपको लिखना है, ठीक है। वर्ड ज्यादा तो नहीं है, हाँ, कोई क्वेरी है तो पूछो। नो सर। और बाकी लोग कहाँ गई? नो Sir, सर, here. कोई query नहीं है। हाँ, एनी अदर इशू? नो No, सर। sir. ठीक है, तो इतना हमें अगर क्लियर है तो हम आगे चल सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि हमने ये देख लिया कि कंटेंट का साइज क्या रहेगा, ठीक है, 2500 वर्ड से ऊपर हमें लिखना है, ठीक है। इट कैन बी, बस 2500 वर्ड का मतलब ही नहीं है कि 2500 आ गया तो भैया आगे लिखना ही नहीं है मुझे, ठीक है। इट कैन बी 3000 वर्ड ऑल्सो, इट कैन बी 5000 वर्ड ऑल्सो, ठीक है, बट इट डिपेंड्स कि हमें कंटेंट कितना लिखने को मिलता है उसके ऊपर, ठीक है। तो हम लोगों ने इतना देख लिया कि टारगेट कीवर्ड कैसे निकालने हैं, रिलेटेड कीवर्ड कैसे निकालने हैं, रिलेटेड कीवर्ड्स को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, टारगेट कीवर्ड्स को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है, और कितनी कितनी बार यूज करना है। 1 से 2% का रेशो मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर टारगेट कीवर्ड हमारा अगर 2500 वर्ड का आर्टिकल है, यानी कि 0.02, अगर 2% मान के चल रहा हूँ मैं, 0.02 इंटू 2500, सॉरी, यानी कि ये तो कह रहा है कि 50 बार होना चाहिए, बट इतना पॉसिबल नहीं है हमारे लिए ना करना। तो वी जस्ट ट्राई कि भाई पूरे आर्टिकल में कम से कम 15 से 20 बार हमारा यूज हो, ठीक है, जो हमारा टारगेट कीवर्ड है। जबरदस्ती नहीं करनी कि भाई जबरदस्ती कर रहे हैं हम उसके साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए, बट फिर भी कि हम ट्राई करेंगे कि यूज करने का 15 से 20 बार। तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग नहीं यूज कर पा रहे होते, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए यूजर को ऐसा लगे कि ये तो जबरदस्ती इस कीवर्ड को बार बार लिखने की कोशिश कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखो
इस आर्टिकल में आपको ऐसा फील नहीं हो रहा कि मेरे को बार बार लिखने की जरूरत पड़ रही है, बट फिर भी मेरा काम चल रहा है। अब देखो क्या हुआ, कॉमन फैक्टर टू सिलेक्ट द बेस्ट गार्बेज डिस्पोजर, बेस्ट गार्बेज डिस्पोजल, देखो यहाँ पर भी आ गया, एक बार कीवर्ड आ गया, ठीक है। अब अगर मैं सर्च करूँ इसको, बेस्ट गार्बेज डिस्पोजल, देखो 10 बार आ गया पूरे आर्टिकल में। अब वो ज्यादा यूज नहीं कर पाया, देखो कहाँ कहाँ यूज किया है, देखो किया यूज। तो ऐसा नहीं है कि भाई ज्यादा बार यूज करने से मजा आता है, ठीक है, बट हम ट्राई करते हैं ज्यादा यूज करने का, लेकिन अगर 15 भी हो पा रहा है ना, अगर 15 बार भी हम लोग उसको यूज कर पा रहे हैं सेम कीवर्ड को, तो वो एनफ है। ओके सर। ठीक है, तो एक बार अब आगे काम करना है, जो आपने आर्टिकल कल लिखा था, ऊपर वाला पार्ट नीचे वाला पार्ट, आई थिंक कल आप लोगों ने कॉपी किया होगा कंटेंट, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, वो वाला नीचे वाला पैराग्राफ है ना। तो यस सर। आज मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद से एक आर्टिकल लिखें इस स्ट्रेटजी के हिसाब से। इस स्ट्रेटजी के हिसाब से आप टारगेट कीवर्ड देखें, आप रिलेटेड कीवर्ड फाइंड आउट करें, उसके बाद आप एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखें जैसा मैंने आपको लिखने के लिए कहा है, ठीक है। ये सब चीजें फॉलो होनी चाहिए उसमें। उसके बाद इन्फॉर्मेटिव वाला पार्ट लिखे, इन्फॉर्मेटिव वाला पार्ट कितने वर्ड्स का होना चाहिए वो मैंने बता दिया। कंक्लूजन वाला पार्ट बता दिया कितने वर्ड का होना चाहिए। कंक्लूजन का अगर किसी को आइडिया लेना है क्या होता है उसमें क्या लिखते हैं, तो लेट मी गिव यू आइडिया। ये कंक्लूजन है भाई, कंक्लूजन में फाइनल रिव्यू देखो क्या लिखा। आई होप यू मस्ट हैव फाउंड द helpful to selecting the best garbage disposal for the household to keep the kitchen premises clean and hygienic. I know it's not a comprehensive guide, but still can help you to make a decision to select the garbage disposal as per your specification requirements. We have avoided various garbage models to include in the list provided about to help you stay out of confusion. As we understand, every customer has their own requirement set. So you should focus on the list of best garbage disposals. Also, it is imperative for you to understand the basic working and detailed specifications of the different garbage disposals so that you could take the final decision to buy a disposal product. Sometimes you should not take the review section seriously. Our guide should have added something to your knowledge to select the high quality waste disposal. इस तरीके से लिखना है इसको बेसिकली। मतलब कंक्लूजन करना है कि आप सब कुछ सीख चुके हो और सब कुछ है, अब आप ढूंढ लो अपना प्रोडक्ट जैसा भी है। इन केस समथिंग आपको अलग अलग आप 3 जगह पढ़ोगे, यू विल गेट टू नो कि क्या लिखना है एक्चुअली। ठीक है, यस सर। ठीक है, ओके तो सर। इसको भाई हाँ इसको अपना कर लो। ठीक है, अब जो ऊपर वाला आर्टिकल है, जो आर्टिकल बच्चा लिख सकता है वो आर्टिकल लिख लो। और अगर जो लोग आर्टिकल नहीं लिखना जानते हैं वो एटलीस्ट ट्राई कीजिए, और अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, ठीक है। और भी अभी पार्ट है, एसईओ वाला पार्ट भी आपको मिल सकता है, ऐसा नहीं है कि आर्टिकल वाला पार्ट ही मिलेगा, बट ये ट्रेनिंग आपकी चलती रहेगी इस तरीके से। ओके ठीक है, तो इसको आप ट्राई कर लो और फिर जैसा भी है फिर मेरे को बता देना। कल हम लोग एक फाइनल वो करेंगे बेसिकली, कल आपको सॉफ्टवेयर भी समझाया जाएगा जो कि ईआरपी की बात हुई थी आपसे। ठीक है, कि कैसे ईआरपी के अंदर आपको टास्क आपको दिखाई देंगे, आपको कैसे आईडी पासवर्ड बनेगा और कैसे आपको सब कुछ मिलेगा, तो वो सब चीजें भी आपको मिलेंगी। और आपको कल यूनिक आईडी पासवर्ड भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, जो आपके आईडी पासवर्ड होंगे, और उन आईडी पासवर्ड के थ्रू ही आप लॉग इन करके अपने टास्क को चेक कर पाएंगे। तो आई थिंक फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो, ठीक है, यू विल बी स्टार्टिंग द टास्क। ठीक है, तो आज का दिन है सिर्फ आप लोगों के पास, और कल का दिन तो सॉफ्टवेयर में जाएगा बेसिकली पूरा। तो आई वांट कि आज जितनी प्रैक्टिस करनी है वो कर लीजिए, और फिर हम लोग कल एक बार फाइनल डाउट सेशन लेके इस चीज के ऊपर, और हम परसों से टास्क अपने शुरू करेंगे बेसिकली। सर मेरा एक सजेशन था, आप एक हम मतलब 5-6 लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बना के उसमें हम, अगर आप फ्री नहीं है तो हम डिस्कस कर सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं तो कर दीजिए। यस सर, ठीक है, ऐसा ठीक करने रहेगा से वैसे। ठीक है, मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनवा देता हूँ, ठीक है, और उसमें फिर आप सबको उसमें ऐड करना है। ओके और सर, थैंक यू। सर ये Yes, sir. गूगल फॉर्म का एक बार लिंक दे दीजिएगा, कल मैं कॉपी नहीं कर पाया था उससे पहले ऑफ। गूगल क्या? गूगल फॉर्म जो फॉर्म फिल करना था ना। अच्छा, आपका नाम क्या है? सुमंत कुमार।
सुमन कुमार, तो ओके। कौन सा गूगल फॉर्म? आप लोगों ने फॉर्म भर सर दिया गूगल फॉर्म में? मुझे ही फॉर्म फिल करना था सर, वो मैंने भी नहीं करा। मुझे तो कोई फॉर्म आप मिला नहीं लोगों ने सर। में से किसी ने भी नहीं किया फॉर्म फिल अभी तक? नो ठीक है, सर। मैं एक काम करता हूँ, एक बार दोबारा फॉर्म मेरे को भी देखना पड़ेगा कहाँ पड़ा है। ठीक है, अभी तो मुझे भी ओके। मेरे पास नहीं है, तो सर मैं आप एक बार चेक व्हाट्सएप कर ग्रुप लेता पे हूँ। डाल देना वो। हाँ, मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल हाँ दूंगा। आप सब लोगों को वो फॉर्म फिल करना है, उसके बाद ही हम लोग आपके आईडी पासवर्ड इशू करेंगे उसमें। Yes, sir. ठीक है सर। ठीक है, ओके, बाय बाय। ओके, बाय बाय। बाय। थैंक यू सर। थैंक यू, बाय।